मुकेश अंबानी के पिता धीरूभाई अंबानी को यमन देश में चोर माना जाता है, पर क्यों? और जिस उम्र में बच्चे खेलते कूदते हैं उस उम्र में ये बच्चा ई रिक्शा चला रहा है। इसकी कहानी सुन के आपके आंखों से भी आंसू आ जाएंगे। और पक्षी वी शेप में ही क्यों उड़ते हैं? एक ऐसा परिवार जिसका चेहरा उम्र के साथ बदल जाता है। शुरू में तो ये आम इंसान की तरह दिखते हैं, पर 25 साल के होते होते इनका चेहरा बदल जाता है। लेकिन कैसे? एक ऐसी मशीन जो घर को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकती है। ऐसे ही फैक्ट्स जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एकदम एंड तक। नंबर 1, अंबानी परिवार आज भारत का सबसे अमीर परिवार है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष मुकेश अंबानी आज भारत के सबसे अमीर आदमी हैं। और तो और उनके छोटे भाई अनिल अंबानी भी काफी अमीर है। अंबानी परिवार का बिजनेस सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों तक फैला हुआ है। हालांकि आज ये परिवार भले ही कितना भी अमीर हो, लेकिन एक समय था जब रिलायंस इंडस्ट्रीज के संस्थापक धीरूभाई अंबानी यमन में चांदी के सिक्के गलाकर बेचते थे। धीरूभाई अंबानी नौकरी करने के लिए मिड ईस्टर्न एशियन कंट्री यमन गए। वहाँ वे एक पेट्रोल पंप पर नौकरी करते थे। उन दिनों यमन में चांदी के सिक्कों का प्रचलन था। धीरूभाई को एहसास हुआ कि इन सिक्कों की चांदी का मूल्य सिक्कों के मूल्य से ज्यादा है, क्योंकि 1 रुपए के चांदी के सिक्कों में 10 रुपए की चांदी थी। और उन्होंने लंदन की एक कंपनी को इन सिक्कों को गलाकर बेचना शुरू किया। पर फिर कुछ सालों बाद यमन की सरकार ने नोटिस किया कि भारी मात्रा में सिक्के गायब हो रहे हैं। और खोजबीन करने पर इन्हें धीरूभाई अंबानी के इस प्लान के बारे में पता चला। तब तक धीरूभाई अंबानी बहुत पैसे कमा चुके थे और वो अपने देश लौट आए, और इसीलिए धीरूभाई अंबानी को यमन में चोर माना जाता है। नंबर 2, दोस्तों, जिस उम्र में बच्चे खेलते कूदते हैं उस उम्र में गोपाल कृष्ण अपने परिवार का पेट पालने के लिए ई रिक्शा चला रहे हैं। उनके माता और पिता दोनों दिव्यांग हैं और गोपाल कृष्ण 3 भाई बहनों में बड़े बेटे हैं। इसीलिए अपनी परिवार को पालना ये अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। ये हैदराबाद के रहने वाले हैं। कुछ हफ्ते पहले चंद्रगिरी की ओर जा रहे एक व्यक्ति ने हाईवे पर स्कूल ड्रेस पहने एक छोटे बच्चे को ई रिक्शा चलाते हुए देखा। बच्चा 2 लोगों को अपने ई रिक्शा पर बैठाकर कहीं ले जा रहा था। वो आदमी हैरान रह गया। उसने ई रिक्शा को रोका और उसे चला रहे लड़के से पूछताछ की। यात्रियों के साथ वाहन चलाते हुए 8 साल के बच्चे की कहानी ने उस आदमी की आंख में आंसू ला दिए। गोपाल बस 3री कक्षा में पढ़ते हैं और गोपाल कृष्ण के दिव्यांग माता पिता चंद्रगिरी शहर में अलग अलग जगह पर सब्जियां और किराने का सामान बेचते हैं। और पढ़ाई के बाद ये अपने माता पिता को ई रिक्शा में ले जाता है, क्योंकि इसके माता पिता पूरी तरीके से अंधे हैं। गोपाल का कहना है कि बड़ा बेटा होने के नाते परिवार की मदद करना मेरी जिम्मेदारी है। इनको सरकार से कुछ पेंशन भी आती है, पर उससे इनका घर नहीं चल पाता, जिसके चलते इस बच्चे को इतनी मेहनत करनी पड़ती है। नंबर 3, पक्षी हमेशा वी आकार में ही क्यों उड़ते हैं? इसके पीछे काफी अच्छा साइंटिफिक रीजन है। आपने कभी पानी वाला जहाज देखा है? फिल्मों में तो देखा ही होगा। जब जहाज आगे जाता है तो उसके जस्ट पीछे वाला पानी नीचे दब जाता है और साइड वाला पानी ऊपर को उछलता है। लगभग ऐसा ही सीन तब होता है जब कोई पक्षी हवा में आगे जाता है। जैसे ही पक्षी आगे जाता है उसके जस्ट पीछे हवा नीचे हो जाती है और उसकी साइड वाली हवा ऊपर हो उठती है। ये साइड से उठती हवा किसी और पक्षी के लिए ईंधन का काम करती है और इसी ऊपर उठती हवा के लालच में पीछे वाला पक्षी साइड में उड़ता है। दरअसल पक्षियों की ज्यादातर ऊर्जा ऊपर बने रहने में खर्च होती है। जिस इलाके में हवा ऊपर उठ रही होती है वो फ्री में पक्षी को ऊपर ढकेलती है और वहाँ पक्षी को अपनी तरफ से कम एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। हर एक पक्षी को आगे वाले पक्षी से यही हवा चाहिए होती है, इसीलिए वो आगे वाले की साइड में रहते हैं और इस तरह एक के पीछे एक रहने से वी आकृति बन जाती है। और ये बस माइग्रेटिंग पक्षी ही करते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। नंबर 4, क्या आपको पता है कि अपने भारत में मिट्टी से इत्र बनाया जाता है, जिससे पहली बारिश जैसी सुगंध आती है? ये इत्र कन्नौज में बनाया जाता है। यहाँ के इत्र पूरी दुनिया में मशहूर है और लोग दूर दूर से यहाँ के इत्र मंगाते हैं। कहा जाता है कि जब बारिश की बूंदें कन्नौज की मिट्टी पर पड़ती है तो यहाँ की मिट्टी से भी एक खास तरह की खुशबू निकलती है। कमाल की बात यह है कि यहाँ मिट्टी से भी इत्र बनाया जाता है। इसके लिए तांबे के बर्तनों में मिट्टी को पकाया जाता है। इसके बाद मिट्टी से वो बेस ऑयल के साथ मिलाया जाता है। इस तरह से मिट्टी से इत्र बनाने की प्रक्रिया चलती है और लोग मानते हैं कि इसकी खुशबू पहली बारिश की खुशबू के जैसी होती है और पहली बारिश की खुशबू तो सबको पसंद होती है। दुनिया का सबसे महंगा इत्र कन्नौज में बनता है। यहाँ के इत्र की खुशबू लोग बेचैनी और तनाव से बचने के लिए भी लेते हैं। कन्नौज का इत्र पूरी तरह से प्रकृति के गुणों से भरपूर होता है। यहाँ अमरूद नाम का एक ऐसा इत्र मिलता है जिसकी 1 ग्राम इत्र की कीमत लगभग 5000 रुपए है। नंबर 5, दोस्तों, आजकल के बदलते युग में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं रहा। इंजीनियरिंग और साइंस के मकसद से आजकल लोग क्या कुछ नहीं कर सकते।
जैसे अगर आपसे कोई पता कि हम एक दिन चांद पर जाएंगे तो लोग उस पर हंस पड़ते। और ऐसा ही एक इंजीनियरिंग इन्वेंशन है जो कि आपके पूरे के पूरे घर को उठा के कहीं और शिफ्ट कर सकता है। ये मशीन को अमेरिका की एक कंपनी ने बनाया है और अगर आप चाहते हैं तो आप अपना घर आपके अपने मन पसंदीदा जगह पर लेके जा सकते हैं। ये पहले आपके घर को 2000 जैक हैमर से ऊपर की ओर उठाएंगे और फिर रोलर को आपके घर के नीचे रख देंगे। फिर इस रोलर के जरिए आपके घर को शिफ्ट कर दिया जाएगा। आप जहां भी घर को शिफ्ट करना चाहते हो वहां ये पहले बेस बनाएंगे ताकि घर को अच्छे से वहां फिट कर पाए। दोस्तों ये घर को बस 20 मीटर शिफ्ट करने के लिए 1 लाख रुपए लेंगे और ये बस फॉरेन में ही हो सकता है क्योंकि वहां लकड़ी के घर बनते हैं। दोस्तों अगर किसी को घर कई किलोमीटर शिफ्ट करना है तो उसे कई मिलियन डॉलर देने पड़ेंगे जिसमें एक नया घर बनके तैयार हो जाएगा। नंबर 6, एक ऐसा परिवार जिसका चेहरा उम्र के साथ बदलता है। हाँ आपने सही सुना, ये परिवार इंडोनेशिया में रहता है। इनका नाम है सूर्या और इनके 4 बच्चे हैं जिसमें से 3 को ये बीमारी है। इनको एक बहुत ही ज्यादा रेयर जेनेटिक डिजीज है जिसकी वजह से उम्र के साथ इनका चेहरा बदल जाता है। लोग मानते हैं कि ये किसी तरीके का श्राप है। ये इनके परिवार में कुछ सदियों से चलता आ रहा है। 16 से 17 साल तक इनका चेहरा खिला खिला होता है पर फिर अचानक से वो सिकुड़ने लगता है जिसके चलते इनका चेहरा बहुत अलग हो जाता है। पहले ये सब कंफ्यूज थे कि ये कैसे हो रहा है पर फिर इनकी एक बेटी को ये डिजीज नहीं हुई क्योंकि वो बहुत हद तक अपनी माँ पर गई थी जिससे ये बात कंफर्म हो जाती है कि ये एक जेनेटिक डिजीज है। इनका कहना है कि पहले गांव वाले इसे श्राप मानते थे और इन पे पत्थर भी फेंकते थे पर अब वो भी समझ गए कि ये एक बीमारी है। इनकी शक्ल को ये छोड़ के बीमारी और कोई भी नुकसान नहीं करती। ये अपने सारे काम एक आम आदमी की तरह कर सकते हैं। इनका कहना है कि अब ये पूरे गांव में घूमते हैं फिर भी कोई गांव वाला अब इनको अलग नजरों से नहीं देखता। पर जब ये गांव से बाहर जाते हैं तो कहानी बदल जाती है। लोग इनको काफी अजीब नजरों से देखते हैं पर ये फिर भी अपनी जिंदगी से खुश है। ये बीमारी कभी ठीक नहीं हो सकती पर साइंटिस्ट का मानना है कि आगे जाके इनकी 3rd जनरेशन बाद ये बीमारी खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो पेज को फॉलो जरूर कीजिए। धन्यवाद।